आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है। सबसे पहले खास बात करते हैं कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज विजयदशमी भी है। तो विजयदशमी का सबसे बड़ा है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। रावण को मारकर राम जी विजयदशमी मनाए थे। उसी तरह से जस्ट फिरंगियों को इंडिया से भगाया गया था और गांधी जी का जन्म हुआ और गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं आशुतोष कुमार। तो आज गांधी जयंती में गांधी आश्रम विक्रम पहुंचे हैं, तो इनसे बात कर। आज 156वीं जयंती मनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सौभाग्य है भाई कि विक्रम इतना महान जगह है कि गांधी जी जैसा व्यक्ति गुजरात से चलकर और स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी विक्रम पहुंचे। मतलब विक्रम की धरती सदैव से स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है और भारत की आज़ादी में अग्रगण्य भूमिका विक्रम की धरती ने निभाई है। और दुर्भाग्य यह है कि यह विक्रम का जो गांधी आश्रम है ये लगातार दुर्दशा से गुजर रहा है। और ये हम कहने में गर्व है कि 90 के पहले इस गांधी आश्रम की कुछ स्थिति सुखप्रद थी, उसके बाद स्थिति बिगड़ी ही है। और हम आशा करते हैं आगामी जो सरकार आएगी वो निश्चित ही गांधी आश्रम विक्रम पर ध्यान देगी, इसका जीर्णोद्धार होगा। और इसको कब्जा से बचाने के लिए यहाँ के प्रमुख रूप से जो हमारे अभिभावक लोग हैं, वो अरुण बाबू हैं, नरेंद्र भैया हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इसको कब्जा होने से बचाए हैं। नहीं तो अब तक ये निजी हाथों में चला जाता। और हम भी छोटी सी भूमिका इसमें जरूर निर्वहन किए हैं इसको बचाने में। क्या अरुण बाबू? हम करमवीर भाई थे, हम थे, चंदन था साथी। यहीं पर बाउंड्री किया जा रहा था तो हम लोग थाना में जाके रुकवाए थे, बाउंड्री कर रहे थे जो व्यक्ति, और लड़ाई लड़े थे। भाई करमवीर जी भी उसमें साथ थे। तो गांधी आश्रम को हम लोगों ने बचाया है। आश्रम की दुर्दशा का पीछे कारण क्या है? पीछे कारण है राजनीतिक, इसमें कोई सोच नहीं है। लोगों का राजनीति अपना है, निजी राजनीति है, गंदी राजनीति है। राजनीति तो होनी चाहिए, शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति है सो विचारधारा उनकी है, सो इसके प्रति मानसिक रूप से स्वच्छ मानसिकता से काम नहीं कर रहे हैं। गांधी जी के नाम पर सभी पार्टी वोट मांगती है, जैसे अब कांग्रेस से लेकर जनसुराज से लेकर एनडीए तक सभी पार्टी मांगती है। लेकिन और विक्रम की धरती पे जहाँ पे 2 बार गांधी जी आए, वहीं पर यहीं इसके बगल में नरेंद्र मोदी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे और यहीं से भाषण देखिए गांधी कोई वोट, लेकिन आखिर यहाँ इनका विकास नहीं हुआ। और इस अंतराल में यूपीए भी राज किया, एनडीए भी राज किया, लेकिन उपेक्षित नहीं रहने के कारण क्या रहा? यही तो मैं बता हूँ, गांधी कोई वोट के साधन नहीं है। शशांक बाबा सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, इन बातों को रखते हैं विक्रम के संदर्भ में। इनका पत्रकारिता से हटके सामाजिक जीवन में सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और गांधी आश्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से ही संघर्ष करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। लेकिन गांधी कोई वोट बैंक साधने के साधन नहीं है, वो गांधी विचार हैं। और गांधी को वोट बैंक के मामले से तुलना मत कीजिए। और कौन आए कौन गए इस पर हम टिप्पणी ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिली, गार्जियन लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सभी का, तो निश्चित रूप से यहाँ का परिदृश्य कुछ दूसरा होगा गांधी आश्रम का। यह माने इसका दृश्य दिखेगा। और बिहार, पटना नहीं, बिहार में विक्रम का गांधी आश्रम चर्चित भूमिका में होगा। ये बताइए, आज दशहरा मन और विक्रम का दशहरा, एक समय था जो 90 की दशक की बात आप कर रहे हैं, 2000 के बाद क्रमशः जो 25 साल में भारत बदल गया, बिहार बदल गया, आपको लगता है कि वह दशहरा जो 2000 के पहले विक्रम हुआ करता था, आज हर व्यवसायी रोता है बाजार का? आखिर कारण क्या है दुर्दशा का? देखिए सबसे बड़ा चीज तो है, इसमें कहने में बड़ी बात हो जाएगी, राजनीति से हट के बात करना पड़ेगा कि संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सबको इतना बढ़ाया गया ना कि लोगों में वैमनस्यता का भाव बढ़ गया है। बांटने की जगह दरार पैदा करने की राजनीति हो रही है किसी भी वर्ग में, किसी भी राजनीति में। सबसे पहले राजनीति शुद्ध होना चाहिए। लोग कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति क्यों नहीं, राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भलाई का होना चाहिए, सौम्यता का होना चाहिए, इसका राजनीति होना चाहिए। राजनीति द्वेष का नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का नहीं होना चाहिए। आसपास के जिले के लोग आते थे यहाँ का दशहरा देखने, वह प्रसिद्धि थी। यह विक्रम की प्रसिद्धि थी कि काला जामुन यहाँ का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ मोदी जी जब प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक यही गांधी आश्रम के बगल में, तो मनेर के लड्डू की चर्चा करके जाते हैं, काला जामुन भूल जाते हैं। यह आखिर मोदी जी तक कौन पहुंचाता कि काला जामुन भी विक्रम का मशहूर है? ये हम लोग की कमी रह गई। मनेर का लड्डू प्रसिद्ध अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाया, और हम लोग का जो काला जामुन था वो उस प्रसिद्धि को नहीं पाया है। हम लोग की कमी है, सब लोग को इसके प्रयास करना चाहिए तो कि हम लोग। लगातार गिरावट है। कभी डाक बंगला गुलजार हुआ करता था, पुस्तकालय आजादी के पहले से है,
वह खंडहर हो चुका है। गांधी आश्रम की बदहाली देख रहे हैं। विक्रम के सब डिवीजन यानी यह जो स्टेडियम होना चाहिए था पार्वती स्कूल के फील्ड को, ये सारा जो विकास हो रहा है, आखिर जो विकास विक्रम में होना चाहिए, क्या वह विकास जो बिहार और भारत के बदलाव के साथ विक्रम का बदलाव आप देख रहे हैं? व्यक्तिवादी राजनीति जब तक होगी तब तक यही होगा। एक बात आप जान लीजिए, व्यक्तिवादी राजनीति जब तक होगी तब तक यही होते रहेगा। जब तक विचारधारा की राजनीति नहीं होगी तब तक यह नहीं संभव है, क्योंकि कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है, कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है, तब तक यही होगा। जब तक आप उस पर उसके सिद्धांत विचार उसके दृढ़ नहीं है, तब तो वो व्यक्ति ऐसे ही काम करते रहेगा अपने निजी हानि और निजी लाभ में। लेकिन किसी के प्रतिनिधि को तो जनता ही चुनती है ना। जनता को तो मजबूर कर दिया गया आज के राजनीतिक माहौल में जो स्थिति है, जो स्पष्ट कहूं तो जनता को तो मजबूर कर दिया गया है। तो आखिर कैसे बदलाव होगा? ये विक्रम बदलाव के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना पड़ेगा। समाज के प्रबुद्ध लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। क्योंकि गांधी तो कहा था कि एकला चलो रे, गांधी चल दिया, साथ में जिसको चलना होगा चलेगा। कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जारू आपने चलो हमारे साथ। इस सिद्धांत पर आगे बढ़ना होगा। लड़ाई में जो साथ आएंगे सो आएंगे, जो नहीं आएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। तो क्या आज संकल्प हो चुका है, संकल्प हो चुका है, विक्रम का बदलाव होकर रहेगा। आप लोग का साथ और आशीर्वाद चाहिए। तो आपने सुना कि आशुतोष कुमार क्या कह रहे हैं। आशुतोष कुमार साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे। इन्होंने कहा कि अगर विक्रम गांधी आश्रम उपेक्षित, विकास का उपेक्षित रह गया है, तो इसमें राजनीतिक पार्टी जो है वो दोषी है। जैसा कि आशुतोष कुमार की बात मैंने आप तक रखा हूं कि आशुतोष कुमार क्या कहे क्या नहीं कहे, सारी बात को मैंने आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।